दुआओं में बाप की शफकत थी। उसने 500 रुपए दिए गए, दुआएं भी दे के गया है। खुदा की कसम बेवा इतना सुनती, दामन फैला देती। दावे के साथ कहता हूँ पीर की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं होती है जितनी मजबूर की दुआ एक हाकिम के हक में कबूल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे सर्दी का मौसम, मिलाद वालों तुम्हें खुदा का वास्ता, सर्दी में कुछ गरीब आएंगे जिनके थैलों में कुछ मूंगफली पड़ी होंगी, पैरों में टूटी जूती तक नहीं होगी। तुम लिहाफ में बैठे होगे, वो उसको बेचने की आवाज लगाते होंगे। तुम कहोगे छोटू ठहर जरा ये दे के जा, खुदा के वास्ते 10 रुपए की मूंगफली सिर्फ न लेना। अगर तेरे घर में तेरे बेटे के पुराने जूते रखे हों, वो बुला के यतीम को पहना देना। कहना बेटे ठंडी तुझे भी लगती होगी, बेटे की गर्म स्वेटर बच्चे को पहना देना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये वो नेकियां हैं जो कोई दुआ करे न करे खुदा बिना दुआओं के कबूल कर लिया करता है। यही तो मिलाद वाले का पैगाम है, यही असल मिलाद है। क्या ये झंडा असल मिलाद है? लाइटिंग असल मिलाद है? नहीं। जब 12वीं आए 12 दिन का लंगर बाद में कर, पहले रूठी बहन को मना ले, पहले नाराज भाई को मना ले। हमारी कौम कितनी अच्छी कौम है, जब नारे लगाने पे आए तो थकती नहीं है, जुलूस निकालने पे आए तो थकती नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए जा रूठे भाई को मना ले तो कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, 2 बार जा चुका हूँ, वो अभी तक नहीं आया है, अब मुझे नहीं जाना है। हया किया करो। और यार अपने अपने होते हैं, जब ये चले जाते हैं तो नहीं मिला करते हैं, अगर ये चले जाते हैं फिर नसीब नहीं होते हैं। तुम्हें क्या लगता है तेरे दस्तरखान पे विधायक खाएगा तो तेरी शान बढ़ जाएगी, पैसे वाला खाएगा तेरी इज्जत बढ़ जाएगी? दावे के साथ कहता हूं अगर तेरे दस्तरखान पे विधायक मंत्री खा के गए, दुनिया कहेंगे बात वाला है। इसके दरवाजे पर एक विधायक खा के गया है और यार रूठे भाई को मना ले, दुनिया कुछ कहे ना कहे, फरिश्ते कहेंगे नसीब वाला है, इसके दरवाजे पे इसका बाप खा के गया। क्या जगह दी तुमने अपने बाप को? आज बाप बेटे का मुंह देखता रहता है। जरा सी गलती बंदा कर देना चुरा के पे, जरा सी गलती बाप कह देता नहीं बेटे ये तेरे मयार के खिलाफ है, नहीं बेटे ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। बाप डांट के चौराहे से घर में जब ले आता ना तो फिर क्या करते हम लोग? नहीं जी मेरे बाप ने मेरी बेइज्जती कर दी। वो तुझे क्या पता बाप क्या है? मेरे हुजूर से पूछ बाप क्या है? तुझे क्या पता बाप की इज्जत क्या होती है? मेरे मुस्तफा से पूछ। हुजूर फरमाया करते थे, मेरे आका फरमाया करते थे, लोगों मुझे आज भी, मुस्तफा कहते मुझे आज भी अपने वालिद की याद आती है। ऊपर वाली आवाज कम कर। हुजूर फरमाते, हुजूर फरमाया करते थे आज भी मुझे अपने बाप की याद आती है। अल्लाह अकबर। तवज्जो है ना आप लोगों की? तैयार हैं? चलें आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। फरमाया करते थे हुजूर अपने चचा से, ओ भाई बाप इज्जत कर लो। अपने चचा से मेरे हुजूर फरमाते थे, कभी कभी हुजूर के चचा पीछे हो जाते थे ना, मेरे आका फरमाते थे चचा मेरे पीछे ना चलो। कहा क्यों? कहा जब आप पीछे चलते तो ऐसा लगता है मेरा बाप मेरे पीछे चल रहा है। आप पीछे ना चला करें, लोग कहते हैं आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। और यार जिसे उससे इतना प्यार जिसका चेहरा बाप से मिलता हो, खुद अगर बाप को पाते तो कितना प्यार करते, कितनी इज्जत देते। आज ये समाज है, माँ है, बाप है। आज हुजूर की वजह से ये रिश्ते हमें मिले, ये रिश्ते हमें मिले। अल्लाह की कसम अगर हुजूर ना आते तो ये रिश्ते हमारे नसीब में नहीं थे, नहीं थे ये रिश्ते हमारे नसीब में। हुजूर आए तब ये रिश्ते मिले। अगर हुजूर ना आते तो मुझे बताओ हमें बेटियों की इज्जत का पता चलता? माँ क्या है हम जान पाते? बाप क्या है हम समझ पाते? पूछो मेरे हुजूर से माँ क्या है। 6 साल की उम्र शरीफ मेरे हुजूर की, 4 साल हजरत अलीमा सादिया के आंगन में हुजूर के गुजरे, और वो कैसे बरकतों वाले दिन थे। अल्लाह की कसम मिसाल उन दिनों की कायनात में नहीं मिलती। कितने अजीब लोग हैं, कलमा पढ़ के कहते हैं हुजूर का मिलाद नहीं मनाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आला-हज़रत क्या फरमाया? आला-हज़रत ने यही तो कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत ने सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी आसान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ नहीं मानता इतना ही मान ले, हुजूर ने कलमा दिया है। और यार एक उस्ताद पढ़ा देता है तो हम टीचर डे मनाते हैं। मेरे नबी ने तो हमें पूरा ऊपर से नीचे तक सवारा है। अगर हम टीचर डे मना सकते हैं तो फिर मुस्तफा का दिन भी हम मनाने वाले लोग।
जरा सोचा करो, कितने साल हज़रत हलीमा सादिया के आंगन में हुजूर के गुजरे? कितने? ये कितने? 4 है ना, 4 साल गुजरे। फिर हजरत आमीना की गोद में हुजूर आ गए पलट के। 4 साल हजरत हलीमा की गोद में गुजरे, फिर माँ के साथ गुजरने लगे। मेरे आका एक बात कह के हमेशा रोया करते थे, कहते थे सहाबा एक बात हमेशा रुलाती है। कहा क्या? कहा मैं छोटा था ना तो मेरी माँ मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी। क्या नसीबों वाली माँ होगी यार जिसे हुजूर का सर मिला। कायनात में उस माँ पे सारी माएं कुर्बान हो जाएं जिसने मेरे नबी को गोद में लिया, जिसकी गोद में हुजूर ने आंखें खोली। उस माँ का क्या जवाब मिलेगा? फरमाते मेरी माँ ना मेरा सर अपने बाजू पे रखती। माओ के भी जब रंग होते हैं प्यार के, अलग अलग रंग होते हैं। बेटा दुख में आ जाए ना माँ नहीं सोती है, बेटा बीमार हो जाए ना माँ चैन से बैठ नहीं पाती है। आज माँ बीमार हो जाए, बेटा परदेश में कहता जी मैंने 10,000 लगा दिए, दवा ले लेना। शर्म कर, ये तेरे 10,000 की दवा से ठीक नहीं होगी। 5,000 का टिकट लगा, माँ के पैरों में आके बैठ जा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ 3 आपको पावर वाली बोतलें उतना सुकून नहीं देंगी जितना तेरे चेहरे पे पड़ने वाली नजर माँ को आराम दे सकती है। बेशक सुभान। और नौजवानों तुमसे गुजारिश है, आज एक हवा चली है लोगों में, दुबई जाने की हवा, कोयत जाने की। हाँ वो लिए फिर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, पासपोर्ट लिए। एक तो मुझसे ही कह रहा हजरत आपके तो बड़े ताल्लुकात होंगे विदेश में, मेरा वीजा मंगवा दो। मैंने क्या करेगा, कहा कमाने जाऊंगा। ये जवान देख मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात कान खोल के सुनना। जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। इस पैसे की भूख इतनी बढ़ गई हमें, हम अपनों को छोड़ के 10 साल के लिए दुबई जाने तैयार, 5 साल के लिए कोयत जाने तैयार। तुझे पता है जो माँ तुझे 8 दिन नहीं देखती वो 2 साल तेरे बगैर कैसी रहेगी? बेशक। सोचा तुमने? जो बाप हर शाम को बाद में सोता था, पहले तेरा माथा चूमता था, अगर तू दुबई चला गया इस बाप पे क्या गुजरेगी? सोचा कभी? कभी हमने नहीं सोचा। एक बाप ने दुबई के अंदर मुकदमा किया कोर्ट में, अशब भाई मुकदमा किया, और उसने मुकदमे में कहा कि मैं अपने बेटे से चाहता हूं कि वो अपनी कमाई का मुझे हर महीना 1 रुपया दिया करे। जज ने तलब किया बाप बेटों को, फैसला था, सुनवाई थी। बाप से पूछा बता तेरा क्या मामला है? कहने लगा जी मैं ये चाहता हूं ये मेरा बेटा है और मुझे हर महीने 1 रुपया दिया, 1 दिरहम दिया कर। उसने कहा 1 दिरहम? तू इतना गरीब है? तो बेटा कहने लगा नहीं, मेरे बाप के जितने मेरी सारी कमाई है ना, इतना तो मेरे बाप के घर के नौकरों का खर्चा है। किसने कहा? ये बेटे ने कहा। ये फिर भी मुझसे पैसे मांग रहे। जज ने कहा क्यों? उसने कहा ये मेरा बेटा है, हक है मेरा इससे खर्चा लेना, मुझे 1 दिरहम चाहिए। डॉक्टर जज ने फैसला कर दिया बाप के हक में, बेटे की जिम्मेदारी है, हर महीने 1 दिरहम देगा। अल्लाह अकबर। बाप ने कहा लेकिन शर्त है अपने हाथ से देने आया करेगा, दूसरी बात अगर ना मिलूं फिर देने के लिए आएगा। परेशान हो गया जज, उसने ठहर के बात से कहा तेरी मर्जी जो तूने कहा, मैंने फैसला तो दे दिया, लेकिन बात समझ में नहीं आई, इतना बड़ा अमीर होकर के तू 1 दिरहम मांग रहा है, इससे 1 दिरहम में क्या करेगा? और वो भी अपने हाथ में लेना चाहता है। उसने कहा डॉक्टर तुझे क्या बताऊं, जब ये छोटा था हमें खुशी थी हमारा बेटा छोटा है, जब ये जवान हुआ हम देख के खुश होते रहे तेरा बेटा जवान हो गया है। कहा जब इसका निकाह हमने कराया बड़ी हसरतों से इसकी दुल्हन लेकर के आए, बड़े अच्छे से घर में खर्चा चल रहा था, कोई कमी नहीं थी हमारे घर में खर्चे की, अल्लाह ने दौलत भी बहुत दी है। लेकिन एक दिन ये मेरे पास आया, आके कहने लगा अब्बा जी अब मैं चाहता हूं अलग हो जाऊं, इतने बड़े परिवार के साथ एक घर में रहा नहीं जाता। उसने कहा डॉक्टर, उसने कहा जज साहब आपको क्या बताऊं, मुझे फलों का जूस और मुझे सेब संतरों का जूस इतना आराम नहीं देता था जितना इसका चेहरा आराम देता था। इसने जिस दिन से ये कहा था अब्बा मैं दूसरी जगह रह के जाना चाहता हूँ, जाके रहना चाहता हूँ, बस उसी दिन से सुख चला गया। कई महीने बीत गए, जब से ये मुझसे जुदा हुआ है मुझसे मिलने तक नहीं आया। बस मैं ये चाहता हूँ ये मुझे 1 रुपया हर महीना देने के लिए आए। कहा इसकी क्या वजह है? कहा अगर ये बाप समझ के नहीं
आएगा तो कम से कम कर्ज समझ के तो लेके आता रहेगा। महीने में एक दिन मैं अपने बेटे का चेहरा तो देख लिया करूंगा। और यार ये बाप होता है, एक महीना बेटे से दूर नहीं रह सकता। तू दुबई जाके गाड़ी खरीदे, दुबई जाके बंगले बनाए, कहता नहीं मैं अमीर हो गया। नहीं, अमीर वो नहीं होता है जिसके आगे बंगले खड़े होते हैं, अमीर वो होता है जिसके आगे बापों के चेहरे मुस्कुराया करते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ नौजवान, कभी बाप से दूर ना होना। खुदा की कसम, ये वो नेमत है जो खरीदी नहीं जा सकती, ये वो दौलत है जो कमाई नहीं जा सकती। बाप नसीबों से मिला करते, नसीबों से मिला करते। मैंने रोते देखा है बुढ़ापे में भी लोगों को, जब किसी की बेटे को बाप की रहम और करम बेटों पे बरसता देखा ना, तो 70 साल के भी रो देते हैं। पता क्या कहते हैं? काश हमें भी बाप का प्यार मिला होता, काश हमने भी बाप पाया होता। और तुम्हें पता बाप क्या है? आज बाप है ना, तुमने जिस चीज पे हाथ रखा वो चीज तुम्हारी हो गई। तुमने जब कहा अब्बा मुझे फला जगह घूमने जाना है, जहां मन चाह वहां चल दिए। पूछ यतीम से बाप क्या होता है। और यार बाप की भी, यतीम की भी हसरतें हैं। वो भी चाहता है मैं भी संडे को घूमने जाऊं, उसका भी मन चाहता है पिज्ज़ा बर्गर खाए, वो भी चाहता मनपसंद की चीज़ पे हाथ रखे, लेकिन मुड़ के देखता है बाप नहीं है तो सारी हसरतें सीने में दफन होकर रह जाती हैं, सारी तमन्नाएं दब के रह जाती हैं। आज जो हम इतने से इतने बड़े हो गए, खुदा की कसम ये बाप की उंगली पकड़ने का कमाल है। हमें किसी हवा के गर्म और ठंडे होने का एहसास नहीं हुआ। धूप कब गर्म हुई कब ठंडी हुई पता ना चला, इसलिए कि बाप साया फिकन था। अगर बाप नहीं होता है फिर हल्के से झोंके भी तबाह कर देते हैं, हवा का हर रुख पता चल जाता है। अगर बाप चला जाए, ये रिश्ता मेरे मुस्तफ़ा ने दिया। आज बंदा बाप की इज्जत नहीं करता। कितने ऐसे भी बैठे होंगे जो अपनी कमाई सके भाई को देने तैयार नहीं। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। लोग कहते मेरा बाप मर गया, मुफ्ती साहब मैं चाहता हूँ आप आए तो मेरा बाप बख्शा जाएगा। आप 40वें में आके दुआ कर दें, बाप बख्शा जाएगा, बाप की कब्र में रूह को आसानी हो जाएगी। मैं कहता हूँ नादान बता तो सही, हमने बाप के इसाले सवाब के लिए 40-40 ढेके बिरयानी बनवा दी, 200-200 लोगों को खाना खिलवा रहे हैं ताकि बाप को राहत मिले। तुझे पता है बाप को राहत कैसे मिलती है? कुरान की अजमत अपनी जगह, तिलावत की फजीलत अपनी जगह, उलमा की दुआएं अपनी जगह, लेकिन अगर भाई नाराज है, बाप को ठंडक देना चाहता है तो सुन तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बना है। अगर गरीब भाई नाराज है, कभी अपने आगे का खाना उठा, गरीब के दस्तरखान पे ले जाके बैठ जा, अपने लुक़मे उसके मुंह में दे, उसके लुक़मे अपने मुंह में दे। इधर गरीब भाई का कलेजा ठंडा होगा, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। वो कहेगी वाह रे बेटो, जीते रहो, जो नस्ल छोड़ के आया था मेरे लाल तूने उसका हक अदा करके दिखा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 बहुत खूब, माशाअल्लाह। कैसे भी बाप को राहत पहुंचा दिया करो। हाँ, हम जुलूस में तो एक हैं लेकिन घर में एक नहीं, हम सफा में तो एक हैं लेकिन घर में एक नहीं। कितनी नफरतें हो गई। भाई कहता अपने बेटे से जा देख के अच्छा इस मस्जिद में तो नहीं है, क्यों? अगर वो इसमें होगा तो नमाज मुझे दूसरी में पढ़ने जाना। शर्म नहीं आती हमें? क्यों? जो कल तक उंगली पकड़ के चलते रहे आज इतनी नफरत हो गई। खत्म करो ये नफरतें। मेरे हुजूर ने प्यार बांटा है, प्यार बांटा है। और तेरा तो खून का रिश्ता है, उन्होंने तो दूध का रिश्ता निभा के दिखाया, दूध का रिश्ता निभा के दिखाया। कैसा? हलीमा सादिया की गोद में हुजूर आए तो एक तरफ का दूध पिया, दूसरी तरफ का नहीं। दुनिया जानती है भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें। हाँ, यह हाल है मेरे हुजूर का, क्योंकि ये मेरे भाई का हक है। आज मुझे बता, कचहरियों में जाके देखो, मुकदमे अक्सर भाई के खिलाफ मिलेंगे। किस चीज को लेकर? जमीन को लेकर, घर को लेकर के, इस चीज के झगड़े। अगर इंच तो इंच किसी की ज्यादा हो भी गई, तेरा तो अपना भाई था यार। उसका चेहरा ना देखता, बाप का चेहरा देख के माफ कर देता। कयामत में खुदा तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हमारे तो दिलों में जगह नहीं है। हाँ, हम तो झंडे भी लेके चलते हैं ना, तो बस यही मसला है कि झंडों के डंडे में टकरा गए। कई बार लड़ाई मार दी कि मेरा झंडा अटका दिया, वही डंडे चल गए। क्या फायदा ऐसे जुलूस का? अगर दिल में जगह नहीं तो मत रहे जमीन पे, या तो दिल में जगह पैदा कर, दिल में जगह पैदा कर।
बहनों को इसलिए कोर्ट में खचेड़ते हो कि ये अपना हक मांग रही है। बहन बहन होती है। ये रिश्ता भी मेरे हुजूर ने दिया, और कितना रंग है हुजूर ने रिश्तों का पेश किया। अल्लाह अकबर। हुजूर की दूध पीने वाली बहन हजरत शीमा कहने लगी एक दिन, अल्लाह अकबर, हुजूर जैसा कोई भाई हो तो लाके दिखा, शीमा जैसी नसीबों वाली बहन हो तो लाके दिखा। नहीं लाके दिखा सकते। हजरत हलीमा लेके आई, और कबीले बनु साद की बच्चियां अपने अपने भाइयों को चौराहे पे लाती, लाके अपने अपने भाइयों का, होती है बहनों की आदत, कहती देख मेरा हसीन है, वो कहती मेरा हसीन है, वो कहती मेरा हसीन है। हजरत शीमा यूं खड़ी रहती, इसलिए कि हजरत हलीमा शादिया हुजूर को कभी बाहर नहीं निकलने देती थी, इसलिए कि कहीं मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए, नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, एक दिन शीमा कहने लगी, माँ कहा क्या कि रोज बच्चियां मुझे ताने देती हैं, कहती शेर शीमा तेरा भी तो लाल है, तू भी लेके आना, देख तेरा लाल कितना हसीन है। कहा माँ आज तू ले जाने की इजाजत दे। हजरत शीमा कहती है मेरी माँ आटा गूंद रही थी, कहने का अच्छा, कहने लगी अच्छा जा रही है मगर जल्दी वापस लेके आ जाना, बस इतनी खबर सुननी थी। हजरत शीमा कहती फिर क्या थे मेरे दिन बहार के आ गए, खुशियों के ठिकाने ना रहे। मैंने हुजूर को सीने से लगाया और अपना दुपट्टा हुजूर के चेहरे पे डाला, डाल के बाहर लेके आई। बच्चियां कहती थी मेरा हसीन है, कोई कहता था मेरा हसीन है। मैंने कहा लाओ देखे तो सही किसका ज्यादा हसीन है। सब अपने अपनों को लाकर दिखाने लगी कि मेरा हसीन मेरा हसीन। कहती उसके बाद मैंने अपने लाल के चेहरे से जैसे दुपट्टा हटाया, सब वापस जाने लगी। कहने लगी शीमा ना इसका हसीन ना मेरा हसीन, सबसे ज्यादा तो तेरा हसीन है। आला हज़रत कहते हैं लमियाती नज़ीर कफी नजरी मिसले तो नशुल पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीद हो सराजा। महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादिकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादिकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदादिकुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म ई ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ई ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करने पड़े। बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवगर है। इसी काफिले में मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, हम सबक साथी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद हुसैन साहिब क़िबला दामदिल्लहुल आली और उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफान रज़ा साहिब क़िबला और इनके अलावा भी उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करीम हम सबको हुजूर के जिक्र के सदक़े में
मुस्तफ़ा जान रहमत के मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमा। आमीन। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, बानियान जलसा, जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाया। मौला करीम सबकी कोशिश को, मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल करे, और जितने लोग भी आकर के बैठे हैं अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। सारे लोग खैरियत से बैठे हैं ना? अभी तो थकने का वक्त नहीं। अल्लामा इरफान साहब कह रहे थे वाकई ये इब्तदाई वक्त है जिसमें मैं माइक पे बैठ गया हूँ, तो अगर वक्त जवान है तो फिर आप अभी थोड़ा सा बेदार रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मौलवी आ गया तो सारी जिम्मेदारी मौलवी की है, कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। ठीक है, बात अच्छी लगे तो अल्लाह की हम्द बयान कर लिया करें, बात सच्ची लगे तो दिल पे लिख लें, किसी भी बात को ज़ाये न जाने दें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया के अंदर मेरे हुजूर की विलादत के चर्चे हो रहे हैं। पूरी कायनात में कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां हुजूर की बातें नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, कान जिधर लगाई है तेरी ही दास्तान है। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी का जिक्र किया जाता है तो वो तेरे मेरे नबी का जिक्र किया जाता है। और सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम पुकारा जाता है जमीन पर तो वो भी मुस्तफा का नाम पुकारा जाता है। हम नसीब वाले हैं, हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा होने का शरफ मिला। ये वो शरफ है कि जिस शरफ को पाने की नबियों ने दुआएं की, और हमने तो कभी दुआ भी नहीं मांगी। कभी हम रो के इतना भी नहीं कहा था हमने हुजूर की उम्मत में पैदा कर देना। ये तो करम है खुदा का, हम पैदा हुए। कान में मौलाना इरफान ने अजान कही, साथ में ये भी कह दिया मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। सुभान अल्लाह। इससे भी बड़ा कोई शरफ हो सकता था? हुजूर की उम्मत में पैदा होना यकीनन सबसे बड़ा शरफ है। और करम बाला करम कि हुजूर की उम्मत में पैदा हुए, लेकिन साथ में खुदा ने हमें तुम्हें बरेलवी सुन्नी बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, वरना हमने ऐसे भी देखे हैं जो सुन्नियत का दावा तो करते हैं लेकिन दामन उनके या तो किसी वली की तौहीन से आलूदा या किसी सहाबी की तौहीन से। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं इस बात को, जो बरेलवी होगा वो गुस्ताख नहीं हो सकता है, ये कंफर्म है। जो बरेलवी होगा वो गुस्ताख नहीं होगा। आज भी हमारे ईमान पर पहरा बरेली के अहमद रजा करता है। वो ना हमारे लहजे बिगड़ने देते हैं, ना वो हमारे अकीदे बिगड़ने देते हैं। वही फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हुजूर आए कायनात मुस्कुराने, हुजूर आए हमें रिश्तों के मोल पता चले। हमें तो ये भी पता नहीं था रिश्ते होते क्या, हम तो ये भी नहीं जानते थे रिश्तों की कदर क्या है। जब हुजूर आए तब हमने रिश्तों को जाना। रिश्ते तो छोड़ो साहिब, हम तो खुद को भी नहीं जानते थे हम क्या। हम तो इतने गए गुजरे थे कि हमने उगता सूरज देखा तो पेशानी रख दी, हमने जलती आग देखी तो झुक पड़े, हमने दरख्तों की ऊंचाई देखी तो गिर पड़े, हमने मौजों की तुग़यानी देखी तो गिर गए। हुजूर आए, फरमाया ये माबूद नहीं। किसने बताया? ये हुजूर ने बताया, ये तुम्हारे माबूद नहीं। हमने कहा ये तो पावरफुल है। मेरे हुजूर ने देखा लोग चांद को सजदा कर रहे हैं, इशारा करके 2 टुकड़े किया। फरमाया अगर ये खुदा ना खुदा होता तो ये बीच से टुकड़े ना होते। ये तुम इसके लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए बनाया गया। फिर सूरज को पलटा के बताया, इसकी किरणों के आगे सजदा ना करना, ये भी इंसान का मोहताज है। फिर उसके बाद मेरे मुस्तफा ने दरख्तों को बुला के बताया, तुम भी इसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए है। जब ये सब कुछ तब्दीलियां देखी, फिर पूछा अब आप बताएं खुदा कौन है। फिर मेरे नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हाँ, जब हुजूर ने खुदा का पता दिया तब हमने खुदा को माना। और कैसा माना? कसम खुदा की, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की जात पे यकीन कैसा? अल्लाह अकबर, 40 साल हुजूर ने जात मनवाई। कितने साल?
बोले बात समझ में आ रही है तो कितने 40 साल जात मनवाई, फिर 40 के बाद बात मनवाई। 40 साल हुजूर ने किरदार पेश किया, फिर 40 के बाद आपने उनको दावत पेश की।